समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने जाल में समेट रखा है। समय को ना तो रोका जा सकता है और ना ही समय की गति को कम या ज्यादा किया जा सकता है। देखने में ये जितना सिंपल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है, पर लोगों को उन पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उनके पास टाइम ट्रेवल का कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। लेकिन आज मैं टाइम ट्रेवल से जुड़ी ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसके अनेकों सबूत आज भी मौजूद हैं, जो समय यात्रा की घटना को सच साबित करने के लिए काफी हैं। ये घटना जून 1951 की है। एक रात के करीब 11 से 11:30 के बीच अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर बीच सड़क पर एक आदमी अचानक प्रकट होता है। वह अचानक बीच सड़क पर कैसे आया, ये किसी को नहीं पता। उस व्यक्ति ने बहुत ही पुरानी फैशन के कपड़े पहन रखे थे। लोग उसे कोई जादूगर समझ रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति के हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह वहाँ अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान और परेशान था। वो टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। जब उसने सड़क के किनारे पर आना चाहा, तब सामने से आ रही कार से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया और जब उसकी सब चीजों की तलाशी ली गई, तब उसके पास से बेहद ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजें मिली। उसके पास कुछ पुराने 18वीं सदी के सिक्के मिले और पुराने $70 के नोट, एक बियर खरीदने के लिए तांबे का टोकन और एक घोड़ा गाड़ी की सफाई करने वाली दुकान का बिल मिला, जिसके एड्रेस पर लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू लिखा था, जो 1951 में कहीं मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिस पर डॉक्टर रूडोल्फ फेंज और 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क का एड्रेस लिखा मिला। साथ ही उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पर लगा था एक स्टाम्प जो था सन 1876 का। रूडोल्फ फेंज के पास मिली सभी चीजों में एक बात खास थी कि वह सभी चीजें पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई लग रही थी। इन सब रहस्यमय चीजों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। न्यूयॉर्क पुलिस ने इस मिस्टीरियस केस का जिम्मा कैप्टन हर्बर्ट वी रिम को सौंपा, जो उस समय न्यूयॉर्क पुलिस के मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में सबसे काबिल अधिकारी थे। कैप्टन रिम जब उस बिजनेस कार्ड पर लिखे एड्रेस 5th एवेन्यू पर गए तो वहाँ उनको एक ऑफिस मिला, लेकिन वहाँ के लोग रूडोल्फ फेंज नामक किसी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन रिम ने उस समय के सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं मिल सका। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ फेंज नामक किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, पर ऑफिसर ने अपनी तहकीकात जारी रखी। एक दिन सन 1949 की एड्रेस बुक में रूडोल्फ फेंज जूनियर नाम के व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि उस पते पर कोई और रहता है जिसने रूडोल्फ फेंज जूनियर नामक व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन रिम को मिल गई। बैंक से ये पता चला कि रूडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी मौत 5 साल पहले सितंबर 1946 को हो गई थी, पर उसकी विधवा पत्नी अभी जिंदा थी जो फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई थी। उसकी पत्नी का पता ढूंढकर ऑफिसर उनसे मिलने गए तो फिर रूडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो भी बातें बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। विधवा पत्नी ने बताया कि ये बिजनेस कार्ड रूडोल्फ फेंज सीनियर का ही है, जो उसके ससुर और रूडोल्फ फेंज जूनियर के पिता थे। रूडोल्फ फेंज जूनियर की मृत्यु आज से 5 साल पहले लंबी बीमारी के कारण हो गई थी और रूडोल्फ फेंज सीनियर 29 साल की उम्र में सन 1876 में अचानक लापता हो गए थे। विधवा पत्नी ने बताया कि सुना है कि एक दिन वो शाम को न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर की सड़क पर टहलने गए थे। उसके बाद ना ही कभी घर लौटे और ना ही फिर उन्हें किसी ने देखा। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी उस समय पुलिस में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल सका। यह सुनकर कैप्टन रिम और उनके 2 साथी हैरान हो गए। फिर पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने 1976 की गुमशुदा लोगों की फाइल देखी। तब उन्हें विश्वास हो गया कि वो महिला सब सच बोल रही थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, ये उसी व्यक्ति के हुलिये से हूबहू मैच खा रहा था जिसका एक्सीडेंट कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर हुआ था। कैप्टन हर्बर्ट रिम द्वारा जुटाए गए सबूत से यह साबित हो गया कि 1876 की मिसिंग रिपोर्ट वाला रूडोल्फ फेंज और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया रूडोल्फ फेंज एक ही व्यक्ति है। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा? कैसे वो अचानक 75 साल भविष्य में आगे चला आया था? इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। बस
पास कुछ थ्योरीज है जो कहती है ये टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी घटना थी। रूडोल्फ फेंच भी अचानक टाइम ट्रेवल करके 75 साल आगे चले आए थे और उनको नई दुनिया और टेक्नोलॉजी देखकर आश्चर्य हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एक कार की टक्कर से उनकी मौत हो गई। क्या रूडोल्फ ने सही में समय यात्रा की थी? अगर की थी तो कैसे की? इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।